Hello students, this is Anurag Soni presenting before you a next poem, Geography lesson of Honeydew NCRT book. Okay students, this poem is written by Julfikar Ghosh. He was born on 13th of March 1935, Sialkot, Pakistan. Students, he wrote many creations, novels, poetry, and criticism around the topic of cultural alienation. Student geography lesson. This lesson name geography lesson. Students, behalf the lesson, the poet want to give the message, and this was a suspense. So I'm not explore the message of the poem. So first we write, and then we come to know what the real meaning of the poem. Okay, students. So now we start. Can you imagine what your city would look like if you saw it from the 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. If it it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Students, कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक? आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपका शहर कैसा दिखाई देता है? इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द 10,000 फीट्स अबव द ग्राउंड, यदि आप अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हो. नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोरेशन लाइक अ जियोमेट्रिक डिज़ाइन. यहाँ एक वर्ड आया है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, प्रोपोरेशन एंड परफेक्ट. आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस का मीन्स होता है एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स लिए गए हों, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लाइक दैट. तो आप देखेंगे तो आप जब इतनी 10,000 की ऊंचाई से इसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने जो आप अपने शहर को देख रहे हैं वो आपको एक उसका अलग ही मैप नज़र आएगा. आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई परफेक्ट एक प्रोपोरेशन में कोई ज्योमेट्री डिज़ाइन के थ्रू इसको वेल डेवलप्ड किया गया है. इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट. अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको वास्तव में ये एक दिमाग को झकझोरने वाला लगेगा कि आपका शहर वास्तव में कैसा है. हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. इस यहाँ पोएट आपको एक अपने शहर की एक डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है जो उसके दिमाग में उस समय देखने पर आए हैं. सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट एंजा. व्हेन द जेट स्प्रंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी had developed the way it had. वैन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जैसे ही जब जेट है, जेट मीन्स एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोल सकते हैं कि जब कोई जेट ऊपर स्काई में उड़ता है, छलांग लगाता है. स्प्रैंग का मतलब यहाँ पे उछलने से मतलब नहीं है, हवा में उड़ने से मतलब है. तो जैसे ही कोई जेट इस आकाश में जब उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, तो वहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो शहर हैं वो क्यों है. हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि वह किस तरह से क्या हुए हैं, डेवलप्ड किए गए हैं. ये उस जेट से स्पष्ट हो जाता है. सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, जैसे हम सीइंग इट जब हम उससे देखते हैं तो इसको स्केल कर सकते हैं 6 इंचेस टू द माइल, कि कोई भी जो इसकी जो दूरी है वो उसको हम अगर देखा जाए तो हम उसको देखते हैं कि जो वो माइल्स की दूरियां होती हैं, माइल्स मीन्स होता है अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर, कि जो 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है उसको हम स्केल के 6 इंचेस में कवर कर सकते हैं. मीन्स जब हम स्काई पे जितना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते जाएंगे तो हमें चीज़ें वहाँ से छोटी नज़र आने लगती हैं और उनका प्रॉपर एक
प्रोपोरेशन, उनका डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जो चीज़ें भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो पोएट आपको बताना चाह रहा है कि सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, कि हम एक माइल को इसको 6 इंचेस में देख सकते हैं। देयर सीम्ड एन इन इनएबिलिटी, इनएबिलिटीज़ मीन्स होता है एबिलिटीज़ मीन्स होता है कि आप जो जो आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो you can see the meaning of this word. इनिविटेबिलिटी मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ अवॉइड नहीं किया जा सकता है जिन चीज़ों को, उसके बारे में। तो ऑथर आपको यही बताना चाह रहा है कि सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल देयर सीम्ड एन इनिविटेबिलिटी, कि जो चीज़ों को हम इसको ऐसा, हमें सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्जर्ड, कि जो चीज़ें हमें वहाँ से दिखाई देती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैब्जर्ड होती हैं। हैब्जर्ड मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर, कि वो कैसी हैं जो किसी प्लान के बगैर, किसी बिना सोचे समझे उनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, उनका कोई प्लान नहीं है और ना ही कोई उनका स्टाइल है कि किस तरीके से उनको स्थापित किया गया है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जैसे जैसे जेट स्काई में क्या करता है, जब जेट स्काई में स्प्रैंग करता है मीन्स उड़ता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोइट हमें बताना चाह रहा है कि जब कोई जेट जैसे आसमान में उड़ता है तो इससे ये हमें वहाँ ऊपर की ऊंचाई से हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारा शहर किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से बसाया गया है। और हम इसको चाहें तो हम नीचे से ये समझ नहीं आता है, पर जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो हम इसको 6 इंचेस में देख सकते हैं कि, और हमें ये भी समझ में आता है कि जो किस तरह से बसाया गया है, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बिना अनप्लान्ड है, मतलब इसको कोई योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया नहीं है। इंसान को जब जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई वो इसमें अपने आप को व्यवस्थित करता गया। पर ये सारी चीज़ें हमें नीचे ज़मीन से नहीं दिखाई देती हैं। हम इसको कहाँ से देखते हैं, जैसे जैसे हमारा जेट ऊपर जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ये बात अभी फर्स्ट स्टेंजा में उसने बताया था कि हमने इसको कितने में देखा था, माइल्स में। 1 माइल मीन्स लगभग उसको 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस से देखा था। अब वो बात कर रहा है कि जैसे जेट उसका से कितने 10,000 फीट, लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वर where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attract the man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet reached 10,000 feet, और जब ये जेट 10,000 फीट पर पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट 10,000 हाइट पर पहुंचता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कोई सा भी देश हो या कोई भी शहर हो, वह ज़्यादातर नदियों के पास ही क्यों हैं। एंड वाई द वैलीज़ आर पॉपुलेटेड, और जो ये वैलीज़ हैं वही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होती है, वहीं पर इंसान सबसे ज़्यादा क्यों रहते हैं। द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी, जो ये ज्योग्राफी के लॉजिक से स्पष्ट होता है। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन, कि जो लैंड और वाटर होते हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वॉज क्लियरली डिलीनिएटेड, और ये स्पष्ट हो जाता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कि जब वो जेट कब कहाँ पहुँचता है, 10,000 फीट पर। तो इस स्टेंजा में पोइट बताना चाह रहा है कि जब हमारा जो जेट है वो 10,000 फीट पर पहुँचता है तो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वो ज़्यादातर वैलीज और आपके सिटीज़ और कंट्री वैलीज और रिवर के पास क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो आप भी बच्चों जानते हो कि जहाँ पर भी पानी और खाने की व्यवस्था होती है इंसान वहीं पर सर्वाइव करता है। सो एंड द नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, और जब जेट 6 माइल्स की हाइट पर पहुंचता है, 6 माइल्स मीन्स इसका मतलब होता है लगभग 30,000 फीट, लगभग 30,000
फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। अब उसको इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर उसको स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो किस शेप में है, राउंड शेप में है। एंड दैट इट हैड मोर देन सी, और वो ये भी बताता है कि वहाँ से उसको देखने पर उसे नज़र आता है कि जो हमारा सी है वो लैंड की अपेक्षा ज़्यादा है। मीन्स हमारे जो अर्थ है उसमें लैंड कम है और सी वाटर ज़्यादा है। ये तो आपको पता ही है कि लगभग 72% वाटर हमारी अर्थ में है और बाकी का क्या है, लैंड है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे इसके बाद मुझे और सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, पर एक चीज़ मुझे क्लियर नहीं होती है कि वाई, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो भी लोग इस ज़मीन पर होते हैं कॉजेज टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं, टू बिल्ड बॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल। और वो कह रहा है कि वो अपनी सिटीज़ में और अपने कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री वॉल्स क्यों बना के रखते हैं, वॉल्स का मीन्स बाउंड्रीज़ क्यों बना के रखते हैं, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने में क्यों लगे हैं, ये चीज़ उसे स्पष्ट नहीं हुई है ऊपर पहुंचने पर। और तो बाकी की चीज़ें उसे समझ में आ रही हैं कि जो सिटीज़ हैं वो कैसे डेवलप्ड किए गए हैं, इंसान कहाँ पे वैलीज़ और रिवर्स के आसपास ही क्यों रह रहे हैं। पर वो कह रहा है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि जो इंसान हैं वो एक दूसरे के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में बाउंड्री वॉल्स क्यों बना रखे हैं और एक दूसरे को मारते क्यों हैं फ्रॉम द हाइट, इतनी ऊंचाई से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और उसे ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि ऐसा क्यों है, जब हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं और उनमें कोई भी किसी भी तरह की डिफरेंसेस नहीं है, तो हम इंसान इन सारी चीज़ों में हमने ये बाउंड्री वॉल्स क्यों बना रखी हैं, हमने कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में और सिटीज़ के बीच में, स्टेट के बीच में ये सारी बाउंड्री वॉल्स क्यों बना रखी है। वो ऑथर पोइट आपको ये मैसेज बताना चाह रहा है कि ये चीज़ उसे अभी भी क्लियर नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, जुल्फ़िकर घोष ने बहुत ही अच्छे से इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। ये उनका एक इमेजिन है, खुद का इमेजिन है कि वो किस तरह से उन्होंने जेट के थ्रू एक मैसेज भी दे रहे हैं और वो बताना चाह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम और कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम ज्योग्राफी लेसन। सो स्टूडेंट्स, आपका इसके साथ साथ आपका होमवर्क ये है कि आपको इस लेसन के जो वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर है उनको आपको रफ में करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड नाइस टू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।